हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टीएस एग्जाम एज। आज डेट है 9 अप्रैल 2025। स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। सबसे पहले बात करेंगे डेट्स की। 2 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड ऑटिज्म डे। 3 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड पार्टी डे। 3 अप्रैल को ही मनाया जाता है वर्ल्ड ट्वीट डे। 4 अप्रैल को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस। 5 अप्रैल को मनाया जाता है नेशनल मैरीटाइम डे। 6 अप्रैल को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। 7 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे। 8 अप्रैल को मनाया जाता है नेशनल लाइब्रेरी वर्कर्स डे। 9 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि आज मनाया जाता है नेशनल यूनिकॉर्न डे। क्लियर? स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच शूटिंग इवेंट डिड रुद्रांश बालासाहेब पाटिल क्लिंच द गोल्ड मेडल एट द ISSF वर्ल्ड कप 2025 हेल्ड इन ब्यूनोस एयर्स। ब्यूनोस एयर्स में आयोजित ISSF विश्व कप 2025 में रुद्राक्ष बालासाहेब पाटिल ने किस शूटिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? किस में जीता है? ये जीता है इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में। किस में? 10 मीटर एयर राइफल में। ध्यान रखेंगे, नाम क्या है इनका? रुद्रांश बालासाहेब पाटिल। कहाँ के? ये इंडिया के इवेंट हुआ है 10 मीटर एयर राइफल मेंस का। अचीवमेंट गोल्ड मेडल। कॉम्पिटिशन था ISSF वर्ल्ड कप 2025। लोकेशन ब्यूनोस एयर्स अर्जेंटीना। ऑर्गेनाइजर कौन है? ISSF, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? बूस्ट इंडियाज ओलंपिक शूटिंग प्रोस्पेक्ट्स। क्लियर? नेक्स्ट देख लेते हैं, अर्जेंटीना के बारे में देखते हैं। अर्जेंटीना की बात करते हैं। कॉन्टिनेंट है इसका साउथ अमेरिका। कैपिटल है ब्यूनोस एयर्स। करेंसी है अर्जेंटीना पैसो। प्रेसिडेंट है 2025 की जेवियर मिली। ऑफिशियल लैंग्वेज है इसकी स्पेनिश। फेमस प्लेसेस कौन कौन सी हैं? पैटागोनिया, इग्वेजा फॉल्स एंड एंडीज माउंटेन्स। जोग्राफिकल फैक्ट्स की बात करेंगे। 8th लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड बाय एरिया। बॉर्डर्स शेयर करता है ब्राज़ील, बोलिविया, पैराग्वे, चिली, उरुग्वे। इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी है? पैराना रिवर। इकोनॉमिक हाइलाइट्स हैं इसके, रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज लाइक लिथियम, बीफ एंड वाइन। क्लियर? इंडिया इंपोर्ट करता है लिथियम और ऑयल सीड्स को अर्जेंटीना से। नेक्स्ट देखते हैं, which state has recently decided to implement the 3-language formula in class 10th and 9th? Which state has recently decided to implement the 3-language formula in classes 9th and 10th? हाल ही में किस राज्य ने कक्षा 10 और 9 में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करने का निर्णय लिया है? हाल ही में किस राज्य ने कक्षा 9 और 10 में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करने का निर्णय लिया है? किस राज्य ने? हरियाणा ने। किसने? हरियाणा ने। जब बात करते हैं हरियाणा की, तो पॉलिसी कौन सी है? 3-language फॉर्मूला। क्लासेस कवर करेगा 9th और 10th। स्टार्ट डेट्स कौन सी है? 9 क्लास 9th के लिए 2025-26 और 10th के लिए 26-27। मैंडेटरी लैंग्वेजेस रहेंगी इंग्लिश और हिंदी। थर्ड लैंग्वेज के लिए आपको ऑप्शन मिलेगा संस्कृत, पंजाबी और उर्दू में। राइट? अलाइंड विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि NEP 2020। फर्स्ट स्टेट है ये इम्प्लीमेंट करने वाली दिस पॉलिसी को। ठीक है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 3 लैंग्वेजेस फॉर्मूलाज इन स्कूल्स, ये हरियाणा की और भी 2025 की जो और हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड उसके बारे में है। जैसे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इन स्कूल्स, एडॉप्शन ऑफ 3 लैंग्वेज फॉर्मूला फॉर पब्लिक कम्युनिकेशन। ठीक है? जिसमें हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी है। पंजाबी को हम कम्युनिकेशन स्किल्स में डेवलप करने की कोशिश की जा रही है हरियाणा में। ठीक है? हरियाणा बजट 2025-26 का टोटल बजट है 2.05 लाख करोड़ बाय प्रेजेंटेड बाय CM नायब सिंह साइनी। न्यू डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर अनाउंस्ड। ठीक है? 100 करोड़ अर्बन ड्रेनेज फंड क्रिएटेड। ये हमारा किससे रिलेटेड है? हरियाणा बजट से रिलेटेड। नेक्स्ट, हरियाणा आत्मनिर्भर टेक्सटाइल पॉलिसी 2022 से 25 एक्सटेंड की गई दिसंबर 2026 तक। क्लियर? और इसका टारगेट है 4000 करोड़ इन्वेस्टमेंट, 20,000 जॉब्स क्रिएशन। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर HORC रूट रहेगा इसका पलवल, सोहना, मनेसर, खारखोड़ा और सोनीपत। लेंथ है 121.7 किलोमीटर एंड हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी रहेगी। कंप्लीशन एक्सपेक्टेड बाय मार्च 2025। क्लियर? RBI 3 days मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग अप्रैल 2025 वॉज हेल्ड इन विच सिटी? RBI की 3 दिवसीय मौद्रिक नीति बैठक किस शहर में आयोजित की गई? किस शहर में? ये की गई आपकी मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। क्लियर? RBI मॉनेटरी पॉलिसी अप्रैल 2025 में हुई। कहाँ पे? मुंबई में। डेट कब से कब तक? 7 से 9 अप्रैल तक। प्लेस क्या थी? मुंबई। रेपो रेट कट किया गया। और भी इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। रेपो रेट कट किया गया
रेपो रेट रिड्यूस्ड बाय 25 बेसिस पॉइंट्स। न्यू रेपो रेट क्या है? 6%। अर्लियर क्या था? 6.25%। क्लियर। इन्फ्लेशन फोरकास्ट, सीपीआई इन्फ्लेशन प्रोजेक्टेड एट 4.2% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26, अंडर कंट्रोल विद इन आरबीआई टारगेट रेंज 2% से 6%। एक्सपेक्टेड जीडीपी ग्रोथ कितनी है आरबीआई के अकॉर्डिंग? 6.7% इन फाइनेंशियल ईयर 2025-26। रिसेंटली यूएस टैरिफ्स ऑन इंडियन एक्सपोर्ट्स में अफेक्ट इंडियाज ग्रोथ। क्लियर। नेक्स्ट, who was recently appointed as the new CEO of the Oman India Joint Investment Fund OIJIF। हाल ही में ओमान भारत संयुक्त निवेश कोष के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? किसे किया गया? सतीश चावा को। ठीक है, सतीश चावा को। नेक्स्ट देखते हैं, ओमान इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड एस्टेब्लिश कब हुई? 2011 में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई इंडिया में। स्पॉन्सर्स कौन है? दो स्पॉन्सर्स हैं इसके, ओमान इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी OIA और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI। फंड मैनेज कब कब हुआ है? पहली बार फंड मैनेज हुआ इंसेप्शन इन 2011। सेकेंड टाइम लॉन्च सब्सिक्वेंटली। थर्ड, फंड 3 रिसीव्ड रेगुलेटरी अप्रूवल इन 2025 टारगेटिंग अ कॉर्पस ऑफ $250 million। क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ पोषण पखवाड़ा 2025 ऑब्जर्व्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा मनाए जाने वाले पोषण पखवाड़ा 2025 का विषय क्या है? इसका विषय है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फॉर हेल्थी चाइल्डहुड। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फॉर हेल्थी चाइल्डहुड। नेक्स्ट, पोषण पखवाड़ा 2025 की बात करते हैं। ऑब्जर्व फ्रॉम 8 अप्रैल टू 23 अप्रैल 2025। क्लियर, ध्यान रखिएगा इसकी डेट्स 8 अप्रैल से 23 अप्रैल। ऑर्गेनाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, जो किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। क्लियर। थीम क्या है इसकी? शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वस्थ बचपन। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फॉर हेल्दी चाइल्डहुड। टैगलाइन है इसकी, पूर्ण पोषण की शुरुआत शुद्ध जल और स्वच्छता के साथ। न्यू दिल्ली इंडिया में स्टार्ट हुआ है, लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट है, हु वॉन द SM कृष्णा मेमोरियल ओपन टेनिस टाइटल 2025। SM कृष्णा मेमोरियल ओपन टेनिस खिताब 2025 किसने जीता? ये जीता है ऑलिवर क्रॉफोर्ड ने। ऑलिवर क्रॉफोर्ड ने। किसने जीता? ऑलिवर क्रॉफोर्ड ने। राइट। SM कृष्णा मेमोरियल ओपन 2025 की बात करें, SM कृष्णा टेनिस स्टेडियम में ये हुआ है, जो कि है बेंगलुरु इंडिया में। SM कृष्णा टेनिस स्टेडियम कहाँ पर है? बेंगलुरु में। अप्रैल 2025 में। विनर कौन थे? ऑलिवर क्रॉफोर्ड। रनर अप जय क्लार्क। ठीक है। मैच एंडेड, जय क्लार्क के रिटायर्ड हर्ट ड्यू टू राइट एंकल इंजरी। दाहिने टखने में चोट के कारण चोटल। ठीक है। क्रॉफोर्ड लेड 4-0 इन फर्स्ट 25 मिनट्स। क्रॉफोर्ड लेड 4-0 in first 25 minutes and Clarke took medical timeout but retired during the 8th game। Clear? Retired during the 8th game। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम। शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम हु विजिटेड इंडिया रिसेंटली इज द क्राउन प्रिंस ऑफ विच कंट्री? कहाँ के क्राउन प्रिंस हैं? शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम, जो हाल ही में भारत आए हैं, किस देश के क्राउन प्रिंस हैं? ये हैं UAE के। कहाँ के? UAE के। क्लियर। डेट्स कब कब आए हैं? 8 से 9 अप्रैल 2025 के लिए। इनको 3 पोजीशन मिली हुई हैं, क्राउन प्रिंस ऑफ दुबई, डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ UAE, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ऑफ UAE। क्लियर। नरेंद्र मोदी से मीटिंग हुई है इनकी, डिस्कस किया गया ट्रेड, टेक, डिफेंस, एनर्जी, एजुकेशन एंड मोर। गिफ्ट एक्सचेंज ट्रेडिशनल बिस्ट गिवन टू PM मोदी। Business meet in Mumbai related to UAE India CEOs discussed deeper economic ties। UAE और भारत के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने गहन आर्थिक संबंधों पर चर्चा की। नेक्स्ट बात करते हैं UAE से रिलेटेड और भी करंट अफेयर्स है, उन्हें देख लेते हैं। UAE signed a 1.4 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट डील विद द USA। ठीक है। UAE signed a $1.4 trillion इन्वेस्टमेंट डील विद द USA। UAE ने अमेरिका के साथ $1.4 ट्रिलियन के निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए। 2025 डिक्लेयर्ड एज ईयर ऑफ कम्युनिटी बाय प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद।
थीम क्या है इसकी? हैंड इन हैंड टू स्ट्रेंथन फैमिली एंड सोशल यूनिटी। क्लियर? यूएई टू होस्ट द IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025। लोकेशन क्या रही? अबू धाबी। डेट्स हैं इसकी 9 to 15 अक्टूबर 2025। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अच्छा है इसका। यूएई टू होस्ट द IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025। लोकेशन रहेगी अबू धाबी। डेट्स हैं 9 to 15 अक्टूबर 2025। दुबई वर्ल्ड कप 2025 हेल्ड ऑन 5 अप्रैल 2025 एट मैदान रेसकोर्स। प्राइज मनी $30.5 million, a major international horse racing event. UAE and India to jointly build an energy hub in Trincomalee, श्रीलंका। यूएई और भारत संयुक्त रूप से श्रीलंका के त्रिनकोमली में ऊर्जा केंद्र का निर्माण करेंगे। यूएई और इंडिया श्रीलंका में करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, हु इनॉग्रेटेड द विनोद धाम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एट DTU। DTU में विनोद धाम उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किसने किया? ये किया है अश्विनी वैष्णव ने। किसने? अश्विनी वैष्णव ने। ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया साइंड अ डील विद विच कंट्री टू अपग्रेड इट्स Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर्स। भारत ने अपनी Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर्स को अपग्रेड करने के लिए किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? किसके साथ किए हैं? रशिया के साथ। किसके? रशिया के साथ। राइट। हेलीकॉप्टर मॉडल कौन सा है? Mi-17 V5 यूज फॉर ट्रांसपोर्ट एंड रेस्क्यू मिशंस। क्लियर? एग्रीमेंट किया रशिया के साथ। पर्पस क्या है इसका? पर्पस है मॉडर्नाइजेशन एंड अपग्रेडेशन ऑफ एवियोनिक्स नेविगेशन एंड सेफ्टी सिस्टम्स। एवियोनिक्स नेविगेशन और सुरक्षा प्रणालियों का आधुनिकीकरण और उन्नयन। ठीक है। नेक्स्ट है साइंड कब किया गया इसको? अप्रैल 2025 में। पार्ट है ये, पार्ट ऑफ इंडियाज ऑनगोइंग डिफेंस मॉडर्नाइजेशन प्लान। इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। इंडिया ने किसके साथ साइन किया है? साइन किया है बेल के साथ, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ठीक है। और एग्रीमेंट किया है रशिया के साथ। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, रशिया से रिलेटेड बात कर लेते हैं। रशिया की कैपिटल है मॉस्को। प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। प्राइम मिनिस्टर है मिखाइल मिशुटिन। और कॉन्टिनेंट है यूरोप प्लस एशिया। क्लियर? ट्रांस कॉन्टिनेंटल माना जाता है। इंडिया रशिया रिलेशंस की बात करते हैं तो जॉइंट एक्सरसाइज है इनकी इंदिरा। ऑनगोइंग डील्स कौन सी है? S-400 एयर डिफेंस, Mi-17 अपग्रेड और न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स। मेंबर है रशिया, मेंबर है ब्रिक्स का, SCO का और यूरेशियन अलायंसेस का। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेचुरल गैस एक्सपोर्टर है हमारा रशिया। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेचुरल गैस एक्सपोर्टर है रशिया। रिच है ऑयल, कोल और मिनरल्स में। इसरो और रोसकॉस्मोस वर्क टुगेदर ऑन गगनयान, इंडियाज ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन। ठीक है। इसरो और रोसकॉस्मोस एक साथ काम कर रहे हैं गगनयान पर। नेक्स्ट, विच इंडियन क्रिकेटर रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट टू स्कोर 13,000 रन इन T20 क्रिकेट। हाल ही में कौन सा भारतीय क्रिकेटर T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाला पहला खिलाड़ी बना? कौन बना है? ये बने हैं विराट कोहली। कौन बने हैं? विराट कोहली। नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज बीन नेम्ड द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टेक एंड OPS एट इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने टेक एंड ऑप्स का नया कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया? किसे किया है? ये किया है इन्होंने बालाजी नुथालापड़ी को। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बैंक की बात करेंगे। बैंक का नाम है इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक। अपॉइंटेड ऑन 29 मार्च 2025। कब अपॉइंट किया है इसमें? 29 मार्च 2025 को। इनका रोल है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का टेक्नोलॉजी एंड ऑपरेशंस में। प्रीवियसली एक्सपीरियंस क्या है इनका? XMD एट CITI built a 1100 member global control team। एजुकेशन है इनकी IIM अहमदाबाद। टर्म ड्यूरेशन कितना है? 3 years until मार्च 2028। इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करेंगे। 2016 में इसको फाउंड किया गया था और हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में इसका, और ये पब्लिक बैंक है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया रिसेंटली साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU टू एनहेंस जुडिशियल कॉपरेशन विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ विच कंट्री। भारत ने हाल ही में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय के साथ न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं?
किसके साथ? नेपाल के। किसके? नेपाल के साथ। साइंड बिटवीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेपाल। लोकेशन काठमांडू, नेपाल। साइंड बाय जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो कि चीफ जस्टिस हैं इंडिया के, और जस्टिस विश्ववाम्भर प्रसाद श्रेष्ठा, चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल। ठीक है, इन दोनों ने साइन किया है। कैपिटल काठमांडू है नेपाल की। गवर्नमेंट है इनकी फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक। बर्थ प्लेस लॉर्ड बुद्धा का बर्थ प्लेस भी माना जाता है लुम्बिनी को, जो कि नेपाल में है। और नेपाल में है सबसे बड़ी वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट नेपाल से रिलेटेड और भी बात कर लेते हैं। ADB प्रोजेक्टेड नेपाल्स इकोनॉमी टू ग्रो एट 4.9% इन फाइनेंशियल ईयर 2025। ADB प्रोजेक्टेड नेपाल्स इकोनॉमी टू ग्रो एट 4.9% इन 5-year financial year 2025. India and Nepal signed at 10 MOUs worth NPR 625 million for community projects. भारत नेपाल के बीच 625 मिलियन नेपाली रुपए के 10 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर 4 सामुदायिक परियोजनाओं पे किए गए। नेपाल witnessed a surge in EV imports with 70% new vehicles being इलेक्ट्रिक। नेपाल में इलेक्ट्रिक वाहनों के आयात में भारी वृद्धि, 70% नए वाहन इलेक्ट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट 7.1 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक हिट नियर माउंट एवरेस्ट इन जनवरी 2025। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है PM KP शर्मा ओली assured stability of the coalition government till 2027। ठीक है, अराउंड 10,000 पीपल rallied in support of restoring the monarchy। Proposed bill to lower marriage age raised concern over child marriage। KP शर्मा ओली ने 2027 तक गठबंधन सरकार की स्थिरता का आश्वासन दिया। ठीक है, अश्योरेंस दी। लगभग 10,000 लोगों ने राजशाही को, मोनार्की को बहाल करने में समर्थन में रैली निकाली। ठीक है, विवाह की आयु कम करने के प्रस्तावित विधेयक से बाल विवाह पर चिंता बढ़ी। ठीक है, नेपाल एंड इंडिया प्लान्ड जॉइंट कोर्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। लुम्बिनी टूरिज्म सॉ रिवाइवल एज नेपाल रीओपन फुल्ली टू फॉरेन विजिटर्स। नेपाल के विदेशी पर्यटकों के लिए पूरी तरह से खुलने से लुम्बिनी में पर्यटन को बढ़ावा मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर वॉज द 13th एडिशन ऑफ द इंडिया UK इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग हेल्ड ऑन April 9, 2025। 9 अप्रैल 2025 को भारत UK आर्थिक और वित्तीय वार्ता का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ किया गया है? लंदन UK में। कहाँ पे? लंदन UK में। क्लियर, 13th इंडिया UK इकोनॉमिक फाइनेंशियल डायलॉग है ये। वेन्यू लंदन, यूनाइटेड किंगडम। डेट 9 अप्रैल 2025। इंडियाज रिप्रेजेंटेशन किसने की? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने। UK की रिप्रेजेंटेशन किसने की? चांसलर ऑफ द एक्जीक्यूटिव रैचल रिवीज ने। ठीक है, नेक्स्ट, हु वॉज पद्मश्री अवॉर्डी राम सहाय पांडे हु रिसेंटली पास्ड अवे। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित राम सहाय पांडे, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थे? वो एक रिनाउंड राय फॉक डांसर थे। कौन थे? फॉक डांसर। नेक्स्ट देखते हैं, ऑन 9 अप्रैल 2025 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अटेंडेड द नवकर महामंत्र दिवस ऑर्गेनाइज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। 9 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस संगठन द्वारा आयोजित नवकर महामंत्र दिवस में शामिल हुए? किसमें? ये हुए हैं हमारी जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, जीतो में, जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। 9 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित नवकर महामंत्र दिवस में शामिल होंगे। ठीक है, आपका क्वेश्चन आज का है, विच स्टेट हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इन क्लासेस 9th and 10th। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। इसके साथ साथ आपको 2 आंसर और देने हैं। आपको बताना है कि 2025 में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के मिनिस्टर कौन है, और एक तो जल शक्ति का बताना है, और बताना है आपको कि अश्विनी वैष्णव कौन सी मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं। ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्रीज हैंडल करते हैं। 3 चीजें हो गई आपके पास। एक कमेंट करना है आपको इसका आंसर, सेकंड कमेंट करना है जल शक्ति के मिनिस्टर, और थर्ड कमेंट करना है अश्विनी वैष्णव के बारे में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।